हैप्पीनेस सुनने में बहुत ही कॉमन वर्ड है, बट ये लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी नहीं, वो वाली खुशी नहीं, हैप्पीनेस वाली खुशी। अगर उस खुशी को निकाल लें तो आपकी ज़िंदगी नहीं रह जाएगी, जेल बनी रह जाएगी जिसमें आप लाइफ जी नहीं रहे होगे, जस्ट गुजार रहे होगे। अगर आपको इमोशंस की थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है तो आपको लगेगा कि हैप्पीनेस एक फंडामेंटल इमोशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस दरअसल फंडामेंटल इमोशन है ही नहीं। हैप्पीनेस एक ऐसा इमोशन है जो दूसरे इमोशंस पर डिपेंड है, बहुत ज़्यादा डिपेंड। We will definitely talk about this further in the video। पहले जान लेते हैं कि आखिर हैप्पीनेस है क्या। बायोलॉजिकली टॉकिंग हैप्पीनेस कुछ हार्मोन्स का बदलाव है बॉडी में या ब्रेन में। सेरोटोनिन और डोपामिन, यही वो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी हैप्पीनेस के लिए या फिर सुख के लिए। और जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है तो दरअसल इसका मतलब होता है कि आपका ब्रेन सेरोटोनिन और डोपामिन को रिलीज कर रहा है। आप सोचोगे कि ये तो बहुत आसान हो गया, हैप्पीनेस की तो डेफिनेशन ही खत्म हो गई, सेरोटोनिन और डोपामिन बस। बट अगर बायोलॉजी और न्यूरोलॉजी हमारी लाइफ को शेप दे पाती तो बात ही क्या होती। एक्चुअल में बात आती है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजिकली हैप्पीनेस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इमोशन, और वो हैप्पीनेस है ही नहीं जो आप समझते हैं। असल में दो चीजें हैं, हैप्पीनेस एंड प्लेजर। इन सिंपल वर्ड्स, प्लेजर का मतलब है खुशी, जो एक कॉमन इमोशन है इन विच नो डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी इज इन्वॉल्व। खुशी बहुत ही ऑर्डिनरी इमोशन है जो बहुत ही कम टाइम के लिए टिक पाती है, एंड दैट इज वेयर हैप्पीनेस इज, जिसको हम सुख कहते हैं। जो सुख है जिसे इंसान पूरी जिंदगी ढूंढने की कोशिश करता है। दिस इज टू मच कॉम्प्लेक्स एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म इमोशन। ये इमोशन इतना इजीली खत्म नहीं होता है। इंसान का खुश रहना कॉमन बात हो सकती है, बट इंसान का सुखी रहना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। और हेडोनिज्म में भी यही बताया गया है कि किस तरह से हैप्पीनेस और प्लेजर आर टू डिफरेंट थिंग। ऐसी चीजें जो करके आपको इंस्टेंटली खुशी एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो जब तक सॉन्ग चल रहा है तो आपको खुशी एक्सपीरियंस होगी, सॉन्ग खत्म खुशी खत्म। या फिर कोई भी एडिक्शन को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो गेमिंग हो या स्मोकिंग, वो आपको आर्जी खुशी देगी, बट इट इज वेरी हार्मफुल थिंग इन द लॉन्ग टर्म। प्लेजर एक एडिक्शन की तरह वर्क करेगा। अगर ये कम क्वांटिटी में हो तो किसी हद तक ठीक है, बट अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में हुआ तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन सकता है और आपको जकड़ लेगा पूरी तरह। नाउ यू हैव थॉट अबाउट व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ हैप्पीनेस। इसके बहुत सारे बेसिक्स हैं, लेकिन इनमें से एक इम्पोर्टेंट बेसिक है अच्छाई या फिर भलाई। इल्म और फजीलत से वाबस्ता जिंदगी खुशी और खुद तकमील की वजह बनेगी, प्लेटो ने कहा था। असल में देखा जाए तो सुख ऐसा इमोशन है जिसमें एक्सपेक्टेशंस की कोई जगह नहीं है। द थिंग विच हैज नो एक्सपेक्टेशंस विल गिव यू हैप्पीनेस। अब सेकंड चीज जो रिलेटेड है आपकी सुख या हैप्पीनेस से, वो है नॉलेज। अब नॉलेज बहुत ही उल्टा काम करती है आपके हैप्पीनेस के कंसर्न में। दरअसल वो लोग ज्यादा खुश रह पाते हैं जिनके पास नॉलेज होती ही नहीं या कम नॉलेज होती है कंपेयर टू दोज हु हैव मोर नॉलेज। असल में ज्यादा विजडम वाले लोग हर चीज को बारीकी से देखते हैं और वो बारीकियां ही उनकी खुशी को या हैप्पीनेस को खा जाती हैं। हिज नॉलेज विल फाइंड फ्लॉज इवन इन हिज हैप्पीनेस, और इसलिए तो कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, लाइल्मी नेमत है। तो अगर आप सुखी नहीं हैं तो इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि आप ओवर थिंक करें। आप सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। डिजायर सेटिस्फैक्शन थ्योरी के किस तरह आपकी डिजायर ही आपकी खुशियों का गला घोंट देती हैं। When a person desires something, his desires is related to his expectations, और उसकी expectations रिलेटेड होती हैं अचीवमेंट से। बाय गेटिंग दिस थिंग, और किसी चीज को पाना ही फेयर क्रिएट करता है उस चीज को खोने का, एंड दिस इज रिलेटेड टू योर पेन। ये तो हो गई डिजायर सेटिस्फैक्शन की थ्योरी। लेकिन एक और चीज है, फर्ज करें कि आपकी डिजायर है एक कार बाय करना, एंड यू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड गेट दैट कार। उस कार को आप घर ले आए, रिलेटिव्स वगैरह को भी बता दिया, सोशल मीडिया पर स्टेटस वगैरह सब हो गया। नाउ यू आर गोइंग टू स्लीप एट नाइट एंड नाउ थिंक दैट हैप्पीनेस विल लास्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। क्या वो खुशी कभी भी सुख में चेंज हो पाएगी? जो चीजें फुलफिलमेंट से रिलेटेड होती हैं वो कभी भी आपको हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं करवा सकती। दिस इज अ वेरी बिटर ट्रूथ। अगर कोई चीज पूरी हो सकती है तो वो आपका प्लेजर है, इट कैन नेवर बी योर एक्सटेसी। हैप्पीनेस एक बहुत ही इनकम्प्लीट इमोशन है एंड इट्स ब्यूटीफुल बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट। उसको आप पा नहीं सकते, और अगर इसको पा लिया तो आप अपनी जिंदगी की कदर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से मैं जिस हैप्पीनेस की बात करूंगा वो होगी जिसे आप पा सकते हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिरेनिक्स फिलॉसफी विच आई एग्री विद 100% कि इंसान तब तक खुश नहीं रह सकता तब तक कि वो प्रेजेंट में न जिए। और अगर देखा जाए तो प्रेजेंट ही है जो जस्ट हमारे हाथ में है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है नाउ एंड हियर। प्रेजेंट मोमेंट में जब आप जीना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज आपको हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करवाएगी। जो पल गुजर चुका है या जो फ्यूचर में आने वाला है वो आपको कभी भी हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं करवा पाएगा। बट देयर इज वन थिंग अबाउट सिरेनिक्स फिलॉसफी दैट आई आल्सो डू 100% डिसएग्री विद। उनके हिसाब से जो प्लेजर या खुशी है वही लाइफ की बेस है, जो दर्द या तकलीफ है वो असल में बुरी चीज है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि जो हैप्पीनेस है वो फंडामेंटल इमोशन नहीं है बल्कि वो एक इनकम्प्लीट इमोशन है। द थिंग दैट कंप्लीट्स द हैप्पीनेस इज पेन। हैप्पीनेस एंड ग्रीफ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, जो कि एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करते हैं। अगर आप पेन को नहीं सही से जानते तो आप हैप्पीनेस को भी नहीं जान पाओगे। असल में पेन ही आपकी लाइफ को एक शेप देता है। एवरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज रिलेटेड टू अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। हर पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो हम फील करते हैं वो खोखला है विदाउट अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। तो अगर इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन निकालना हो तो क्या चीज है जो आपकी हैप्पीनेस की धज्जियां उड़ा देती है? पहली चीज एक्सपेक्टेशन जो हमारे इमोशन से अटैच्ड है। एक्सपेक्टेशन जो इंसान खुद से और औरों से रखता है वही एक्सपेक्टेशन उसके दुख का बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा डिजायर्स। अब ये तो नॉनसेंस बात हो जाएगी कि इंसान बगैर डिजायर्स के जीने लगे, तो यही डिजायर्स होती हैं जो इंसान को बेहतर बनने पर मजबूर करती हैं। डिजायर्स बड़े होने की, द डिजायर टू बी रिच, द डिजायर टू बी सक्सेसफुल। ये डिजायर हालांकि इंसान में पॉजिटिव डेवलपमेंट लाती हैं, लेकिन अगर रूट पर देखा जाए तो यही डिजायर हैं जो मोस्टली इंसान को बताती हैं दैट यू आर नॉट गुड इनफ। हर टाइम इंसान को ऐसा लगेगा दैट देयर इज समथिंग मिसिंग, और वो पर्सन हर टाइम कुछ न कुछ पाने के लूप में ट्रैप रहता है, और यही हर टाइम सोचने और कुछ न कुछ पाने की वजह से वो इंसान प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही छोड़ देता है। थर्ड है नॉलेज। वी हैव सीन हाउ नॉलेज इम्पैक्ट्स योर हैप्पीनेस। एक्चुअल में इंटेलिजेंट इंसानों के पास फार साइटेडनेस नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, और वो फ्यूचर में आने वाले हर पॉसिबल आउटकम्स के साथ साथ नेगेटिव आउटकम्स के बारे में भी इतना सोच लेते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि फ्यूचर का डर उन्हें आज ही खाने लगता है। हालांकि वो फेयर साइकोलॉजिकल होता है और वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो मेरी क्या सोच है हैप्पीनेस के बारे में? तो क्या नॉलेज गेन करना, एक्सपेक्टेशंस रखना या फिर डिजायर रखना, क्या ये सब गलत है? इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, आई नो दैट यू आर नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस वीडियो, बल्कि चांसेस इस बात के ज्यादा हैं कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे। यही तो बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया की सबसे बड़ी हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है। हाउ डू यू सी हैप्पीनेस? बी एज यू विश टू सीम। वो बनिए जो आप बनना चाहते हैं। बी हैप्पी इन दिस मोमेंट। दिस मोमेंट इज योर लाइफ। आपकी खुशी आपके अंदर है, लेकिन मुझे तो हर चीज की क्यूरियोसिटी रहती है, तो इस वीडियो की एंडिंग भी एक हैप्पीनेस की डेफिनेशन से होगी जो हमें मिली है मार्कस ऑरेलियस से। तो सुनिए, हकीकी खुशी आपके अंदर से आती है, बाहर की चीजों से नहीं। अगर आप अपने ख्यालात को अच्छे और पुरसुकून रखेंगे तो आप सुकून महसूस करेंगे। यू डोंट नीड अ लॉट टू बी हैप्पी। खुशी आपके अंदर पहले से मौजूद है। हकीकी खुशी तब आती है जब आप मकसद के साथ जिंदगी जीते हैं और वो काम करते हैं जिसको करने के लिए आपको बनाया गया था। आई एंड दिस वीडियो विद दिस ब्यूटीफुल डेफिनेशन। और माफी चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी लेट हो गई। एक्चुअल में मेरे पेपर्स होने वाले हैं तो उनकी प्रिपरेशन में बिजी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।